हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की। आप लोगों ने कई तरह के कॉन्सेप्ट सुने होंगे, लेकिन उसमें हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। देखिए, नेशनल इनकम के लिए हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो एक वर्ष, वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था की जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका योग होती है। और इसमें विदेशी निवेशी आय भी जो है, शुद्ध निवेश आय जो है वो भी इसमें जुड़ी होती है। तो इसे हम जो टर्मोलॉजी यूज करते हैं वो होती है जीएनपी मार्केट प्राइस। इस जीएनपी मार्केट प्राइस को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। जीएनपी मार्केट प्राइस पर जो मेजर की जाती है इसको नेशनल इनकम कहा जाता है, क्योंकि इसे कई कंसेप्ट है नेशनल इनकम के। एक कंसेप्ट आता है आपका जीएनपी मार्केट प्राइस। ये जो अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि जितनी वस्तुएं उस अर्थव्यवस्था में उत्पादित होंगी और जितनी सेवाएं उत्पादित होंगी उनका योग ही आपका जीएनपी यानी कि राष्ट्रीय आय कहलाता है, जिसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जो बाजार कीमत पर मापा जाता है। इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, हमारे पास कई वस्तुएं होंगी उसके योग से। तो यहाँ पर Q इंटू पी यानी जितनी भी वस्तुएं हैं और उनका जो प्रति इकाई मूल्य है। अब यहाँ पे चूंकि वस्तुएं बहुत ढेर सारी होती हैं तो प्रति इकाई मूल्य जो लिया जाता है वो निर्देशांक के रूप में लिया जाता है मैक्रो लेवल पर। उस जितनी भी वस्तुओं का हम कीमत निर्देशांक निकालेंगे, मान लीजिए हमारी 10 वस्तुएं हैं, तो हम उन 10 वस्तुओं का कीमत निर्देशांक निकालेंगे। कीमत निर्देशांक एक औसत मूल्य होता है जो सारी कीमतों को प्रदर्शित करता है। इसे हम आधार वर्ष के आधार पर निकालते हैं, तो ये एक औसत मूल्य कहलाता है। उससे समस्त वस्तुओं की मात्राओं को अगर हम गुणा कर दे तो उस वस्तुओं के मूल्य पता चल जाते हैं, और उस वस्तुओं के मूल्य के आधार पर हमें ये पता चल जाता है कि पूरा कितनी वस्तुएं उत्पादित की गई हैं मौद्रिक रूप से। इसी में ही हम जोड़ देंगे जो विदेशों से प्राप्त हमारी शुद्ध निवेश आय है, जिसे कि हम x माइनस एम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें x माइनस एम यानी कि x जो है वो एक्सपोर्ट को प्रदर्शित करता है और m जो है इंपोर्ट को यानी कि निर्यात और आयातों को ये प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर सिग्मा होना चाहिए, मतलब ये योग है, जितनी भी वस्तुएं हैं उन समस्त वस्तुओं का ये योग को प्रदर्शित कर रहा है। अगर आपके पास n वस्तुएं हैं तो ये n वस्तुओं के योग को प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है जीएनपी मार्केट प्राइस का। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें आता है एनएनपी मार्केट प्राइस। ये एनएनपी क्या है? एनएनपी का मतलब है कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो बाजार कीमत पर मापी गई है। निबल राष्ट्रीय उत्पाद का सेंस ये होता है कि जब हम सकल लेते हैं तो सकल में हमारे पास बहुत प्रकार की लागतें होती हैं जो उसमें जुड़ी होती हैं। अगर हम उसे घटा दें तो हमें निबल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर निबल प्राप्त करने के लिए जो लागतें हमको दिखाई पड़ती है वो ह्रास और घिसावट के रूप में होती हैं। जो मशीनें आपकी यूज होती हैं उसमें घिसावट आ जाती है, टूट फूट जाती है। उन सारी बातों को हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो हमको एनएनपी मिल जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कोई कार्य करते हैं, कोई जॉब आपको मिलती है, तो आप उस जॉब से आपको मिलने वाली सैलरी मान लीजिए 1,000 रुपए है। लेकिन जब आप उस जॉब को करने के लिए महीने भर जाते हैं तो आपका 300 रुपया टैक्सी का या आपके पेट्रोल का आता है। तो वास्तव में आपने जो अपनी जीएनपी कमाई यानी कि जो आपकी ग्रॉस इनकम है वो आपकी तो 1,000 है, लेकिन आपकी नेट इनकम शुद्ध आय जो है वो आपकी 1,000 माइनस 300 इज इक्वल टू 700 रुपए है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा कि हम ग्रॉस से जब एन पे जाते हैं यानी कि हम नेट पर जाते हैं, शुद्ध पे जाते हैं, तो इसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स होता है जितने भी आपके टूट फूट घिसावट जो कुछ भी आ रहा है हम उसे यहाँ पर डिडक्ट कर देते हैं। तो हमारा पहला नियम एक बन जाता है, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारा एक पहला नियम ये है कि अगर हमें
नेट पर जाना है और हम ग्रॉस पर खड़े हुए हैं, तो ग्रॉस में से हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस कर देने चाहिए, जिससे कि आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यूज आपको मिल सके। तो ये आपका एक नियम बन जाता है। पहला नियम है ये, नोट 1 हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं कि आपको ग्रॉस पर अगर आप हैं, नेट पे जाना जाते हैं, तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करने पड़ेंगे, घटा देने पड़ेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन अगर आप डिडक्ट कर देंगे तो आप नेट पर पहुंच जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट नियम हो जाता है। नेक्स्ट आता है तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है, वो आपका आता है जीडीपी का। जीडीपी क्या है? जीडीपी मार्केट प्राइस पर आप जब निकालते हैं तो उसका सेंस ये होता है कि हमने अपने देश में अपने घरेलू मांग के लिए कितना उत्पादन किया है, विदेशी मांग को हम इसमें से हटा देते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जीएनपी में से, जीएनपी जो मार्केट प्राइस पर मेजर की गई है, उसमें से हम एक्स माइनस एम यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो है, हम उसे डिडक्ट कर देते हैं। तो जो कुछ भी बचता है वो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस को शो करता है। यानी कि अगर हमको नेशनल से क्रॉस पर जाना है तो हमको एक्स माइनस एम करना होगा। एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहाँ जो भी आपकी शुद्ध विदेशी आय निवेश है, आप उसे डिडक्ट कर देंगे। तो हमारा दूसरा नोट यहाँ पर बन जाता है। अगर आप इस नोट को ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट में, और आपको कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि अगर आपको डोमेस्टिक पे जाना है, और आप नेशनल पे खड़े हैं, ठीक है, आपके पास जो डेटा है वो नेशनल पे है, यानी कि उसमें आपके ओपन क्षेत्र है, आपका आपने ओपन इकोनॉमी के रूप में आपका पास डेटा है, क्योंकि उसमें आपके पास विदेशी शुद्ध निवेश आय आपके पास है। तो आप उसमें से अगर रिडक्ट कर देंगे तो आप डोमेस्टिक पे पहुंच जाएंगे। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि आप अपने घरेलू मांग की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम बन जाता है। तीसरा आता है एनडीपी मार्केट प्राइस। एनडीपी मार्केट प्राइस हमको ये बताता है कि जितना भी हमारे पास ग्रॉस के रूप में जीडीपी है, ग्रॉस के रूप में हमारे पास जो भी जीडीपी मार्केट प्राइस पे हमें पाया जा रहा है, उसमें से अगर हम वही चीज यहाँ पे है कि हमें ग्रॉस से जब नेट पे जाना रहता है तो हम नोट 1 का ही यूज करेंगे, बार बार नोट 1 का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे तो हम नेट पे पहुंच जाएंगे। चाहे वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना हो, चाहे आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना हो। तो ये दूसरा नियम आपका काम करता है कि आपके पास जीएनपी है तो आपको एनएनपी पे जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, जीडीपी है तो एनडीपी पे जाने के लिए भी आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। लेकिन अगर आप जीएनपी पे हैं और जीडीपी पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स माइनस एम करना होगा, यानी कि नेट नेशनल जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके नेट विदेशी निवेश आपके पाए जा रहे हैं, उस विदेशी निवेश आय को आपको उसमें डिटेक्ट कर देना होगा। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, आपको उसमें से डिडक्ट कर देनी होगी। तो ये हमारे चार कॉन्सेप्ट हो गए, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी मार्केट प्राइस पर। सेम ऐसे ही चार कॉन्सेप्ट आपको फैक्टर कॉस्ट पे मिलेंगे। अब हम उसे देखते हैं कि अगर आपके पास जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पर आपको जाना है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो लोगों को, जो संसाधनों को आपने आय दी है, आप उस आयों को जोड़ करके अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं अपनी राष्ट्रीय आय को, तो उसे हम फैक्टर कॉस्ट की नेशनल इनकम कहते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि आय को मापने की चार विधियां होती हैं, चार मेथड्स होते हैं, जिसमें इनकम मेथड जो है वो आपका यहाँ पर कंसिडर हो रहा है, क्योंकि हम वहां पर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं अगर हम नेशनल इनकम से, सॉरी, इनकम मेथड से चलते हैं। तो यहाँ पर हम इनकम मेथड से ही चल रहे हैं, लेकिन हम सीधा जीएनपी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी कि हमने साधनों को जो आय दी है, उन साधनों की आयों को जोड़ करके अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि जीएनपी मार्केट प्राइस में से आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस कर देने हैं और सब्सिडी जो है वो आपको ऐड कर देनी है। ठीक है, ये आपका एक तीसरा नोट बन जाता है कि अगर आपको
अपने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मार्केट प्राइस में से हमें क्या करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें घटा देना होगा और सब्सिडीज को जो है हमें जोड़ देना होगा। तो ये हमारा तीसरा नियम बन जाता है कि हमको क्या करना है, हमको सब्सिडीज को जोड़ देना है। तो जीएनपी से अगर हम मार्केट प्राइस से जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं, देखिए जीएनपी ना, जीएनपी में कोई चेंज नहीं है, केवल एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे हम गए हैं। अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देना होगा और सब्सिडीज को जोड़ देना होगा। इसी तरह से अब हम बाकी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। अगर हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट करनी है और हमारे पास जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ही पाई जा रही है, तो सीधा सीधा ये नियम हमारा लगेगा कि हमको एक ही काम करना है कि हमारे में डिफरेंसेस क्या, ना फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है ना एनपी का डिफरेंस है, केवल एन से जी यानी कि ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो नियम 1 हम फॉलो करेंगे, नोट 1 हम फॉलो करेंगे और इसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो हम डिडक्ट कर देंगे। अगर हमको जीडीपी पे जाना है फैक्टर कॉस्ट की और हम पाए जा रहे हैं जीएनपी फैक्टर कॉस्ट के, तो हमको सीधा सीधा नोट 2 फॉलो करना है और इसमें से x माइनस m जो है उसे हमें डिडक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। अगर हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं और हमारे पास जीएनपी या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की पाई जा रही है, तो सीधा सीधा हमारा एक ही काम हमें करना होगा कि हम इसमें से ग्रॉस से नेट पे जाना चाहते हैं तो हम डेप्रिसिएशन यानी कि रूल 1 को डिडक्ट कर दें। अब हम इसको एक और तरीके से समझेंगे जिसमें आपके तीनों नोट एक साथ काम करेंगे कि अगर हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं और हम जीएनपी यानी कि हमारे पास ग्रॉस नेट प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास है मार्केट प्राइस का, तो इसमें देखिए हमको क्या क्या करना है, हमारे पास क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमको ग्रॉस से नेट पे भी जाना है, हमको नेशनल से डोमेस्टिक पे भी जाना है और हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में भी जाना है। तो हम एक एक रूल साथ में लेके चलेंगे, नोट 1 भी काम करेगा, नोट 2 भी काम करेगा और नोट 3 भी काम करेगा। सबसे पहला काम हम इसमें से डेप्रीसिएशन को डिडक्ट कर देंगे जिससे कि हम नेट पे चले जाएंगे। फिर इसमें से हम x माइनस एम को डिडक्ट कर देंगे, इसका मतलब है कि हम नेट फॉरेन नेट इन्वेस्टमेंट्स इनकम जितनी भी है हम उसे डिडक्ट कर देंगे, तो हम डोमेस्टिक पे चले जाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम जब डिडक्ट कर देंगे और उसमें सब्सिडी को हम जब ऐड कर देंगे तो हम मार्केट प्राइस से हम सब्सिडी मार्केट प्राइस से हम आपके फैक्टर कॉस्ट पे चले जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत टिपिकल नहीं है, 8 कॉन्सेप्ट आपके पाए जाते हैं जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी मार्केट प्राइस पर, और सेम यही चारों चीजें आपकी फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपको एक और बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। जितना आप इसे शेयर करेंगे, जितना आप इसे स्प्रेड करेंगे, उतना ही और बच्चों को बेनिफिट मिलेगा जो कॉलेजेस स्कूल्स नहीं जा पाते हैं या जाते भी हैं उनके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, या जो कंपटीशन लेवल पे ट्राई का अपना तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट तो सारी चीजें पता है लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करते हैं, उन्हें याद नहीं रहती है। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये तीनों नोट्स को अगर ध्यान में रख लेंगे तो आप कभी भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इन चीजों को बहुत अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट 1, नोट 2 और नोट 3, अगर आपको ये तीनों नोट पता है तो आप कभी भी किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करेंगे, ताकि आपको जीडीपी आराम से मिल जाएगा। जीडीपी के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे और आप इजिली इसको फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अब आप जरूर इसे शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।